हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया मज़े में। चलिए, जैसे आप लोग को पता है दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर का सब्जेक्ट कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। जैसा आप लोग को पता है दोस्तों, हम लोगों ने पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट किया था, जिसका हमने सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया। आज के लेक्चर में दोस्तों बात करेंगे इसका थर्ड पार्ट। और थर्ड पार्ट में कौन कौन सा हमको टॉपिक देखना है, पहले वो देख लीजिएगा। जैसा आप लोग को पता है दोस्तों, हम लोगों ने पिछली क्लास में बात कर लिया था पेशेंट काउंसलिंग पॉइंट फॉर क्रोनिक डिजीज़ के बारे में। क्रोनिक डिजीज़ में दोस्तों हमने पल्मोनरी डिजीज, जिसको COPD भी बोला जाता है, एंड एड्स तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में दोस्तों बात करेंगे पेशेंट पैकेज इंसर्ट के बारे में, और साथ में कंप्लीट करेंगे पेशेंट इन्फॉर्मेशन लिफलेट के बारे में। इन दोनों टॉपिक को दोस्तों आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे बिना किसी देरी के। चलिए चलते हैं आज के लेक्चर को, इन दोनों टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर होने आ रहा है दोस्तों पेशेंट पैकेज इंसर्ट PPI के बारे में। देखिए दोस्तों, पेशेंट पैकेज इंसर्ट होता क्या है। पेशेंट पैकेज इंसर्ट एक डॉक्यूमेंट या लिफलेट है। डॉक्यूमेंट मत करने का मतलब होता है, इसमें क्या होता है, राइटन वर्ड में यानी लिखित रूप से क्या होता है, एक पत्र होता है, एक कागज़ होता है, जो मेडिसिन की पैकेजिंग के साथ पेशेंट के लिए दिया जाता है। कहने का मतलब है, जब भी मेडिसिन पैक होता है तो उस जो बॉक्स होता है, उस बॉक्स के अंदर दोस्तों, उस बॉक्स के अंदर क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है, उसी को दोस्तों पेशेंट पैकेज इंसर्ट के नाम से जाना जाता है। यह लिफलेट ड्रग की इन्फॉर्मेशन, डोज, साइड इफेक्ट और प्रिकॉशन बताता है। इसमें दोस्तों क्या क्या लिखा होता है, इन्फॉर्मेशन, दवा की इन्फॉर्मेशन लिखा होता है, डोज लिखा होता है, इसके साइड इफेक्ट लिखे होते हैं, साथ में किन किन चीज़ों से हमको बचाना है, प्रिकॉशंस लिखे हुए होते हैं। PPI पेशेंट को अपनी मेडिसिन को सही तरीके से यूज करने और एडवर्स इफेक्ट से बचाने को में गाइड करता है। कहने का मतलब है, जो भी मेडिसिन हो उसको सही तरीके से आप यूज कर सकें और आपको कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी एडवर्स इफेक्ट ना होने पाए, इसके लिए क्या करता है, उस लिखी गई इन्फॉर्मेशन के अनुसार अगर आप चलेंगे तो आपको जो भी मेडिसिन होगा वो आप सही से इस्तेमाल कर सकेंगे और आपको कम से कम साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। यह डॉक्टर या फार्मासिस्ट के काउंसलिंग को सप्लीमेंट करता है। सप्लीमेंट करने का मतलब है सहयोग करता है। जो भी डॉक्टर हैं, जो भी फार्मासिस्ट हैं, जो भी पेशेंट काउंसलिंग कर रहे हैं, जो भी चाहते हैं कि पेशेंट जल्दी से अच्छे से ठीक हो जाए, और जो भी पेशेंट पैकेज इंसर्ट होता है, इसमें भी वही चीज़ें लिखी हुई होती हैं जिससे क्या हो, पेशेंट जल्दी से ठीक हो सके, पढ़ करके उसको समझ सके। इंपॉर्टेंस एंड बेनिफिट की बात करें तो प्रॉपर यूज ऑफ ड्रग, इसका इंपॉर्टेंस या बेनिफिट क्या है दोस्तों, दवा का सही उपयोग करना। PPP में यानी पेशेंट पैकेज इंसर्ट में बताया जाता है कि कब और कितनी डोज लेनी है, खाने के साथ या खाली पेट कितने दिनों तक कौन सी मेडिसिन लेना है, ये सब चीज़ें उसमें लिखी हुई होती हैं। अवेयरनेस ऑफ साइड इफेक्ट, अगर दवा की कोई साइड इफेक्ट है दोस्तों, पेशेंट को पता चल जाता है कि कॉमन और सीरियस साइड इफेक्ट कौन से हैं और कब डॉक्टर से कंसल्ट करना है। यानी कब आपको सीरियस साइड इफेक्ट हो रहा है तब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, कौन से कॉमन साइड इफेक्ट हैं, इन सब के बारे में भी दोस्तों जो भी पेशेंट होते हैं उनको पता चल जाता है। आगे बात करेंगे पेशेंट सेफ्टी, यानी मेडिसिन के ओवरडोज, इंट्रैक्शन या कंट्राइंडिकेशन से भी बचाव करता है। उसमें लिखा होता है कि इस मेडिसिन को आप इतने डोज से ज़्यादा नहीं लेंगे, इन दवाओं के साथ नहीं लेंगे, और किसी भोजन के साथ इन दवाओं को आप नहीं खाएंगे, तो उसमें भी अगर स्पेशली रहता है तो वहाँ पे लिखा हुआ होता है। आगे बात करेंगे दोस्तों सेल्फ केयर गाइडेंस। सेल्फ केयर गाइडेंस भी प्रोवाइड करता है। कहने का मतलब है, आप खुद से मेडिसिन के साथ डाइट, एक्सरसाइज, प्रिकॉशन, वार्निंग साइन की जानकारी मिलती है। यानी कहने का मतलब है, आप खुद से क्या कर सकते हैं, मेडिसिन के साथ जो भी डाइट लिखी हुई हो, जो भी एक्सरसाइज है, जो भी प्रिकॉशन है, जो भी वार्निंग साइन है, ये सब चीज़ें उसमें लिखी हुई होती हैं, तो आप वहाँ पे पढ़ करके सेल्फ केयर अपना कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है, अपनी खुद की देखभाल कर सकते हैं। अगला है इन्हेंस कम्प्लिकेंस। कम्प्लिकेंस मतलब होता है क्या कहते हैं, आराम। कहने का मतलब है, पेशेंट को समझ आता है क्यों कितनी कब मेडिसिन लेनी है, जिससे ट्रीटमेंट क्या हो जाता है, इफेक्टिव हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जो कम सुविधाजनक होता है, यानी कहने का मतलब है एडेरेंस इंप्रूव हो जाती है। मेडिसिन को सही तरीके से लेने से उसका ट्रीटमेंट अच्छा हो जाता है, यानी इलाज बेहतर हो जाता है। आगे बात करेंगे लीगल डॉक्यूमेंटेशन। PPI फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए लीगल रिक्वायरमेंट होती है। यानी कहने का मतलब है, जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है उनके लिए क्या है, लीगल रिक्वायरमेंट की तरह भी ये काम करती हैं। आगे बात करेंगे सिनेरियो ऑफ पेशेंट पैकेज इंसर्ट। इसके पहला सिनेरियो देखेंगे दोस्तों, इंडिया के अंदर जो सिनेरियो होता है, लीगल प्रोविजन देता है। यानी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और रूल 1945 में PPI का प्रावधान है। मतलब कहने का मतलब है, कोई भी मेडिसिन हो उसके साथ PPI को देना कंपलसरी माना जाता है। ये सेक्शन 6 ऑफ शेड्यूल डी सेकेंड में लिस्टेड है। किसमें, सेक्शन सी के शेड्यूल डी में, किसके, सेक्शन सी के शेड्यूल डी में ये लिस्टेड होते हैं। कौन लिस्टेड होते हैं, PPI पेशेंट पैकेज इंसर्ट। क्लियर। PPI में इंक्लूड होना चाहिए। PPI में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए दोस्तों, तो इंग्लिश लैंग्वेज इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, यानी पेशेंट को क्लियरली समझ में आए।
इंग्लिश में लिखा होना चाहिए। स्पेशल वार्निंग्स होनी चाहिए, यानी सीरियस साइड इफेक्ट जैसे लीवर डैमेज, एलर्जिक रिएक्शन, ये सब क्या हो स्पेशल वार्निंग के साथ लिखे होने चाहिए। प्रिकॉशन लिखा होना चाहिए, यानी किसी डिजीज या कंडीशन में केयरफुल यूज उसको कैसे कर सकते हैं। ड्रग इंट्रैक्शन लिखा होना चाहिए, यानी अदर मेडिसिन या सप्लीकेंट्स के साथ पॉसिबल इंट्रैक्शन इसके क्या क्या हो सकते हैं वो लिखा होना चाहिए। कंट्राइंडिकेशन इन प्रेगनेंसी या लैक्टेशन जैसी चीज़ें भी लिखा होना चाहिए कि इनको प्रेगनेंसी के टाइम पे, लैक्टेशन के टाइम पे इन दवाओं को नहीं देना है। अनडिजायरेबल इफेक्ट भी उसमें लिखे होंगे, यानी साइड इफेक्ट जैसे नोजिया, हेडेक, ये सब चीज़ें अगर आ रही हैं तो मतलब एक आपके कोई डिजायरेबल इफेक्ट नहीं है, मतलब ये बीमारी को ठीक नहीं कर रही है, ये क्या है साइड इफेक्ट है। एंटीडोट फॉर ओवरडोजिंग, अगर आप अधिक मेडिसिन खा लेते हैं तो उसको कम करने के लिए एंटीडोट क्या होगा, यानी ओवरडोज होने पर आप क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ें भी उसमें लिखी होनी चाहिए। भारत में पीपीआई मेनली प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, इंपॉर्टेंस ओटीसी ओवर द काउंटर ड्रग के साथ दिया जाता है। इसका उद्देश्य है कि पेशेंट मेडिसिन सेफ और इफेक्टिव तरीके से यूज करे। इसका क्या उद्देश्य है दोस्तों, कोई भी पेशेंट हो वो दवा को सेफ और इफेक्टिव तरीके से क्या करे, यूज करे, जिससे उससे उसका ट्रीटमेंट अच्छा हो सके और जल्दी से वो ठीक हो सके। अदर कंट्री, दूसरे देशों में बात करें तो मेनली इंडस्ट्रियलाइज कंट्री में पीपीआई को और भी इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। जैसे बात करें यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 1968 से चला आ रहा है कि नोन एज द पेशेंट ओरिएंटेड पैकेज इंसर्ट। वहाँ पे दोस्तों क्या इसको किस नाम से जाना जाता है, पेशेंट ओरिएंटेड पैकेज इंसर्ट के नाम से जाना जाता है। अवेलेबल इन प्रिंटेड एंड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल होता है। ऑनलाइन अवेलेबिलिटी भी होती है, जैसे www.pdr.net के अब जब आप वेबसाइट पे जाएंगे तब आपको यूएसए की जो भी पेशेंट ओरिएंटेड पैकेज इंसर्ट होता है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आगे बात करेंगे, यूरोपियन यूनियन में भी होता है, जैसे नोन एज द पेशेंट इन्फॉर्मेशन लिफलेट, वहाँ पे PIL के नाम से जाना जाता है। प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक वर्जन अवेलेबल होते हैं, ऑनलाइन के लिए आप ये देख सकते हैं। साउथ अफ्रीका की बात करें तो PPI अवेलेबल है ऑनलाइन के माध्यम से, homeintake.com/pharma के साइट पे अवेलेबल है। अदर कंट्री में PPI पेशेंट फ्रेंडली और इजीली एक्सेसिबल बनाया गया है, मतलब कहने का मतलब है कोई भी जो दूसरे कंट्री में जो पेशेंट पैकेज इन्फॉर्मेशन है पेशेंट के लिए फ्रेंडली हो और उसको आसानी से कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी आसानी से जाके वहाँ पे पढ़ सकता है। EU में लैंग्वेज लिटरेसी पेशेंट अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से PPI को डिजाइन होता है। पेशेंट को मेडिकेशन यूज, साइड इफेक्ट, इंट्रैक्शन, प्रिकॉशन की पूरी जानकारी मिलती है। ऑनलाइन अवेलेबिलिटी से पेशेंट कभी भी PPI को एक्सेस कर सकते हैं, यानी कोई भी जाके उस PPI की जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आप जाके कोई भी पढ़ सकता है। आगे बात करेंगे पेशेंट इन्फॉर्मेशन लिफलेट के, तो पेशेंट इन्फॉर्मेशन लिफलेट एक डॉक्यूमेंट या लिफलेट है जो पेशेंट को मेडिसिन की पूरी जानकारी देता है। जो भी क्या करेगा, मेडिसिन के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो किसको देगा, पेशेंट को देगा। कैसे, एक डॉक्यूमेंट के रूप में, मतलब एक पत्र के रूप में। इसमें ड्रग का नाम, यूज, डोज, प्रिकॉशन, साइड इफेक्ट, स्टोरेज इंस्ट्रक्शन, यानी कहाँ उसको स्टोर करना है, ये सब चीज़ें होती है। इसका उद्देश्य है कि पेशेंट मेडिसिन को सही तरीके से उपयोग करे और सेल्फ मेडिकेशन मिस्टेक से बचे, यानी कोई भी सेल्फ मेडिकेशन ना करे। कहने का मतलब है खुद से कोई दवा ना ले, वहाँ पे वो सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन वहाँ पे उसमें लिखी हुई होती हैं। इंपॉर्टेंस एंड बेनिफिट ऑफ PIL की बात करें, पेशेंट इन्फॉर्मेशन लिफलेट की बात करें तो पहला इसका इंपॉर्टेंस है सेफ यूज ऑफ मेडिसिन। PIL इन्फॉर्म द पेशेंट अबाउट द करेक्ट डोज, इन्फॉर्म करता है कि करेक्ट डोज के लिए फ्रीक्वेंसी, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस माध्यम से आपको दवा लेना चाहिए। यह मेडिकेशन एरर को प्रिवेंट करने में कम करता है, जिससे मेडिकेशन से होने वाली जो भी गलतियाँ हैं, जो भी मिस्टेक हैं, जो भी एरर हैं वो क्या हो जाएँ, कम हो जाएँ। आगे बात करेंगे, अगला इंपॉर्टेंस क्या होगा, अवेयरनेस ऑफ साइड इफेक्ट। जो भी साइड इफेक्ट हैं दोस्तों उसके बारे में अवेयरनेस करना, यानी पेशेंट कैन अंडरस्टैंड कॉमन एंड सीरियस एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ड्रग। कोई भी पेशेंट क्या करता है, अच्छे से समझ सकता है कि उसके कोई कॉमन कोई सीरियस एडवर्स इफेक्ट है तो उसको समझ सकता है इस पेशेंट इन्फॉर्मेशन लिफलेट को पढ़ करके। नोजिया हो गया, डिजिटिन्स हो गया, एलर्जिक रिएक्शन, ये सब चीज़ें वो पढ़ेगा, उसको पता चल जाएगा कि ये चीज़ें क्या हो, कॉमन साइड इफेक्ट है कि सीरियस का साइड इफेक्ट है। वहाँ पे पेशेंट इन्फॉर्मेशन लिफलेट में वो सब चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई होंगी। आगे बात करेंगे, ड्रग इंट्रैक्शन के बारे में भी नॉलेज हो जाती है। PIL एजुकेट करता है, यानी बता देता है अबाउट पॉसिबल इंट्रैक्शन। पॉसिबल इंट्रैक्शन क्या है, विद द ड्रग, फूड एंड सप्लीमेंट, किसी फूड के साथ, किसी मेडिसिन के साथ, किसी सप्लीमेंट के साथ उसके क्या इंट्रैक्शन होने वाले हैं, इसके बारे में भी PIL बता देता है। या कंट्राइंडिकेशन प्रिकॉशन फॉलो करने में मदद करता है, जिससे आप क्या करेंगे, कंट्राइंडिकेशन यानी किन परिस्थितियों में दवा नहीं लेना ये जान जाएंगे, प्रिकॉशन यानी किससे दवा को बचाना है ये भी चीज़ें जान जाएंगे। अगला इनहेंस पेशेंट कॉम्प्लिकेंस, जो पेशेंट की जो
जो कंडीशन है, जो पेशेंट का जो जो तकलीफ़ है वो क्या होगा, धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगेगा। कहने का मतलब है धीरे धीरे उसका इलाज होता बढ़िया होगा और उसकी ट्रीटमेंट होने लगेगी। पेशेंट नो हाउ वाई व्हेन हाउ टेक द मेडिसिन, पेशेंट जान जाता है क्यों, कब और कैसे हमको मेडिसिन को लेना है, जिससे हमारा ट्रीटमेंट क्या हो, इम्प्रूव हो जाए। अगला है प्रिवेंशन ऑफ ओवरडोज। PIL प्रोवाइड्स एंटीडोट फॉर इमरजेंसी स्टेप इन केस ऑफ एक्सीडेंटल ओवरडोज। जब आप कभी ओवरडोज लेते हैं इमरजेंसी में, या कोई मान लीजिए एक्सीडेंटली आप ओवरडोज ले रहे हैं, उस परिस्थिति में उसके क्या एंटीडोट होंगे, यानी उसको उसके असर को कम करने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ें होंगी, उसके बारे में भी PIL में इंफॉर्मेशन दी जाती है। लीगल एंड एजुकेशनल वैल्यू, लीगल एंड एजुकेशनल वैल्यू की बात करें, इट इज़ द लीगल रिक्वायरमेंट फॉर फार्मास्यूटिकल कंपनी। जितने भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है इनके लिए क्या है, लीगल रिक्वायरमेंट की तरह काम करती हैं। पेशेंट रिसीव्स एजुकेशन अबाउट द ड्रग यूजेज, स्टोरेज एंड द सेफ्टी मेजर। जो भी पेशेंट हैं क्या करता है, एजुकेशन रिसीव करते हैं, शिक्षा यहाँ से लेते हैं, किसके बारे में, ड्रग के यूज के बारे में, स्टोरेज के बारे में, और साथ ही साथ सेफ्टी मेजर के बारे में। पेशेंट सेफ्टी यानी PIL इंश्योर करता है पेशेंट कन्फर्म अबाउट प्रिकॉशन, सब अपने प्रिकॉशन के बारे में जाने, वार्निंग के बारे में जाने और मॉनिटरिंग रिक्वायरमेंट के बारे में जाने, जिससे पेशेंट का इलाज जो हो अच्छे से अच्छा हो, पेशेंट क्या हो, सेफ रहे। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों हमारा जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 5, जिसमें हमने कंप्लीट किया है पेशेंट काउंसलिंग को। पेशेंट काउंसलिंग आज के लेक्चर में दोस्तों कंप्लीट हो गया है। तब तक के लिए आप इतना पढ़ते रहिए। अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फार्मा दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय।